हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार पुनः आपके समक्ष बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क हिंदी का सेकंड चैप्टर उसने कहा था कहानी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ जो एग्जाम के मायने से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं। उसने कहा था कहानी के राइटर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, पहले कब हुआ था, अब कहाँ हुआ था? तो हुआ था इनका जन्म जयपुर राजस्थान में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था? तो इनका मूल निवास था गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इनके गांव के नाम की वजह से इनके नाम में जुड़ा गुलेरी। ठीक है। गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था? तो पंडित शिवराम था। गुलेरी जी द्वारा रचित प्रथम कहानी कौन सी है? तो इनकी प्रथम कहानी है सुखमय जीवन, उसके बाद बुद्धू का कांटा। ये दोनों कहानियां 1911 में लिखी गई। उसके बाद गुलेरी जी की अमर रचना कौन सी है, मतलब जिससे वो बहुत प्रसिद्ध हुए, जो बहुत मतलब कि जिसकी ख्याति बढ़ती ही गई। तो इनकी अमर रचना है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 ईस्वी में। गुलेरी जी की कौन सी रचना हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? तो कछुआ धर्म, ये गुलेरी जी कौन सी रचना हिंदी कहानी में मील का पत्थर मानी जाती है? उसने कहा था। इनका कहानी जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। कछुआ धर्म के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे? तो ये उसमें संपादन का काम करते थे, अर्थात ये संपादक थे। गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? तो गुलेरी जी देश प्रेम संबंधी कविताएं लिखते थे। ये देखते हैं गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियां लिखी? तो गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से 3 कहानियां लिखी। किस कहानी ने गुलेरी जी को प्रसिद्धि दिलाई? तो उसने कहा था। उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? तो बिमल राय ने। लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? तो लहना सिंह के भतीजे का नाम था कीरत सिंह। लड़का लड़की दोनों की मुलाकात कहाँ होती है? तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में। कुछ दूर जाकर लड़के ने लड़की से क्या पूछा? तो क्या पूछा था जी? यही ने पूछा था कि तेरी कुड़माई हो गई। सुखमय जीवन कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ रहे थे? तो इंग्लैंड की ओर से लड़ रहे थे। लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? तो लहना सिंह के भतीजे का नाम कीरत सिंह था। किसी कहानी को महान कौन बनाता है? तो किसी कहानी को महान बनाता है उसका उद्देश्य। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? तो एक टोकरी भर मिट्टी। जी हाँ, हिंदी की पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। फिर देखिए हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। फिर उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? तो 5 भागों में बटी है। 5 भागों में। उसने कहा था कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो 3 भागों में। तुर्की मौलवी किस देश के पक्ष में प्रचार करता था? तो जर्मनी के पक्ष में। सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का नाम क्या था? तो बोधा सिंह। लहना सिंह कितने नंबर राइफल में जमादार था? तो 77 नंबर में। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? सगाई। सूबेदारिन के पति और पुत्र का नाम क्या था? तो सूबेदारिन के पति और पुत्र का नाम था बोधा सिंह और हजारा सिंह। ठीक है, तो आप इस तरह से इन सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ करके याद करके एग्जाम के लिए लाभ उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।